पिछले 1 साल से हम दोनों बहनों की बहुत ज़्यादा परेशानी से ज़िंदगी गुज़र रही थी। जब से मेरे पापा ने दूसरी शादी की थी, तो मेरी माँ ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया था। वह बात पर हम दोनों बहनों को मारती थी, हम दोनों बहनों को बुरा-भला कहती थी और हमारे पापा को भी बुरा कहती थी। एक दिन तो हद ही हो गई थी। उस दिन दरवाज़े पर दस्तक हुई, जब दरवाज़ा खोलने गई, तो वहाँ पर किसी अजनबी शख्स को देखा। वह मुझे किसी के घर का एड्रेस पूछ रहा था। जिसके बारे में पूछ रहा था वह यहाँ से कुछ घर छोड़ कर ही रहते थे। मैं उसे एड्रेस बताकर जब पलटी तो मेरे पीछे मेरी सौतेली माँ खड़ी थी। उसने इस बात का फसाना बना दिया और मेरे बाप को मेरे बारे में बहुत ज़्यादा भड़काया कि तुम्हारी बेटी किसी लड़के से बातें कर रही थी और मुझे देखकर वो लड़का यहाँ से भाग गया था। मेरे बाप ने मुझे इस बात पर हाथ उठाया और ये मेरी ज़िंदगी पर पहली बार हुआ था जब मेरे बाप ने मुझ पर हाथ उठाया था, क्योंकि मेरे पापा हम दोनों बहनों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और हम दोनों से ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करते थे। और आज एक दूसरी औरत की वजह से, उसके कहने पर उन्होंने अपनी जवान बेटी पर हाथ उठाया था। मैं अपनी छोटी बहन को लेकर अपने चाचा के घर पर आ गई थी। हालांकि अपनी छोटी बहन को अपने चाचू के घर लाना मेरी गलत हरकत थी, क्योंकि मरियम का रिश्ता चाचू के बेटे से फिक्स हो गया था। मरियम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी और बहुत ही प्यारी थी, जबकि उसका मंगेतर मेरी ही उम्र का था। उसके कहने पर ही उसकी मंगनी मरियम के साथ कर दी गई थी। मैं मरियम से बड़ी थी, लेकिन अभी तक मेरा रिश्ता कहीं पर भी नहीं हुआ था और ना ही कभी मेरे रिश्ते की बात चली थी, क्योंकि मैं सांवले रंग की और आम सी लड़की थी और हमारे खानदान में लड़कियां बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। यही वजह थी कि मेरी छोटी बहन का रिश्ता मेरे से पहले हो गया था। मुझे इस बात की उससे कोई जलन नहीं है कि मरियम का रिश्ता मुझसे पहले हो गया है, लेकिन एक दर्द था, एक एहसास होता था। जिसे मैं मोहब्बत करती थी वह मेरी बजाय मेरी बहन के पति बनने वाला था। कभी कभी मुझे सोच बहुत ज़्यादा बढ़ा देती कि मैं बहुत छोटी थी जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, जब मैं उसकी मोहब्बत में आ गई थी। और ये एक राज था जिससे मेरी माँ को पता ही नहीं था। सिर्फ मेरी माँ जानती थी कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा समझाया था। कहा था कि अगर वह मेरे नसीब में होगा तो मुझे ज़रूर मिलेगा, लेकिन मुझे किसी दूसरे का नसीब छीनने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। मैंने अपनी माँ को यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि वह तो मेरी सगी बहन है, अगर मेरी बहन के अलावा अपनी बहन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, भला उसको दुख देने के बारे में सोच भी कैसे सकती थी। फिर मेरी माँ के गुजरने के बाद हमें अकेला छोड़कर चली गई थी। हम दोनों बहन खुद को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करने लगे थे, मगर मेरी छोटी बहन बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी थी। वो माँ को बहुत ज़्यादा करीब थी और वह अकेली चुपचाप रहती थी। पापा की जॉब भी ऐसी है कि उन्हें अक्सर दूसरे शहर में जाना पड़ता था, कभी 2 दिन के लिए तो कभी ज़्यादा दिन के लिए भी रुकना पड़ता था। पापा को सभी लोगों का मशवरा दिया कि जवान लड़कियों को घर पर अकेला छोड़ना ठीक नहीं है और आजकल के ज़माने में तो नौकरों पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। रिश्तेदारों के कहने पर पापा ने दूसरी शादी की थी, लेकिन कुछ वक्त गुजरा था वह औरत हम दोनों से जलने लगी थी। जबकि हम घर का सारा काम करते थे, उसे कुछ कहते भी नहीं थे। हमें लगता था कि वह हमें जल्द से जल्द घर से बाहर निकालना चाहती थी। वह पूरे घर पर अपना ही राज करना चाहती थी। धीरे धीरे हमने उसके मामलों में बोलना छोड़ दिया था, उसे अकेला छोड़ दिया कि वह इस तरह से हमारे साथ रवैया ठीक कर लेगी। हम उसके किसी भी मामले में नहीं बोलते थे, वह काला करे या सफ़ेद करे, लेकिन वह हमें किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थी। वह झूठी सच्ची बातें पापा को बताती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। और फिर जब उसके कहने पर पापा ने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं मरियम को लेकर चाचू के घर पर आ गई थी। चाचा का घर थोड़ी सी दूरी पर था। चाचा और चाची हम दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मैं नहीं जानती थी कि ये मेरा फैसला सही था या गलत था, क्योंकि वह मेरी बहन का होने वाला ससुराल था और अपनी बहन के होने वाले ससुराल में हम दोनों का उसकी शादी से पहले वहाँ पर रहना सही भी था या गलत। मैं उस टाइम कुछ समझने की हालत में नहीं थी, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। गम और गुस्से की वजह से मेरी हालत बहुत ख़राब थी। जब मैंने ये बात चाचू को बताई तो चाचू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। चाची ने कहा कि मैं अभी तुम्हारे पापा से बात करता हूँ, लेकिन चाची ने उन्हें कहकर मना कर दिया कि अभी वह उस औरत की बातों में गुस्से में हैं, उसकी बातों में आए हुए हैं, अभी उनके हाल पर ही रहने दो। और अभी कुछ वक्त ही गुजरा था, ज़िंदगी पटरी पर आने लगी थी। मेरा वह कज़िन जिसके मेरी बहन के साथ मंगनी हुई थी, वह जॉब करता था और जॉब करके शाम को घर पर आ जाया करता था। वह बहुत ही ज़्यादा कम बोलता और हम दोनों बहनों से बहुत ही कम बोलता था। मरियम के साथ जो उसका रिश्ता था, उस रिश्ते का लिहाज करके वह मरियम से तो बिल्कुल भी नहीं बोलता था और मरियम भी उससे ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। उसे देखकर मुझे एहसास होता था कि क्या हुआ,
अगर यह आदमी मेरा पति होता, अगर ये मुझे मिल जाता तो मेरी ज़िंदगी किस कदर खूबसूरत हो जाती। मैं उसे बहुत ज़्यादा हसरत की निगाह से देखा करती। मुझे अपने बहन से किसी बात की जलन नहीं थी या मैं उससे छीनना चाहती थी, लेकिन दिल में हसरत सी थी और अपने दिल को समझाना बहुत मुश्किल लगता था। पिछले कुछ दिनों से मरियम का रूटीन मुझे बहुत ज़्यादा हैरान परेशान कर रहा था। वह जब से इस घर में आई थी, वह एक ही जगह पर चुप होकर बैठी रहा करती थी और किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करती थी। जब से माँ की मौत हुई थी, वह तब से ऐसे ही हो गई थी, वरना उससे पहले वह इतनी कम बोल कभी भी नहीं रही थी। अब वह खामोशी से एक कोने में ही बैठी रहती थी और मैं और चाची उसे बुलाने की हर मुमकिन कोशिश करते थे, लेकिन मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती थी, ना ही कोई जवाब देती थी। मगर कुछ दिनों से पहले उसकी रूटीन मुझे डिस्टर्ब करने लगी थी, परेशान होने लगी थी, क्योंकि उसे जानवरों से बहुत ज़्यादा डर लगता था। उसे जानवर कभी भी अच्छे नहीं लगते थे, मगर अब वह घोड़ों के अस्तबल में पूरी रात रहती थी और जब वहाँ से आया करती थी, उसकी मुस्कुराहट भी कम नहीं रहती थी और वह ना जाने किस बात पर इतनी शर्म होती थी। मैंने उससे बहुत बार पूछने की कोशिश की, वह रात भर वहाँ पर क्यों रहती है। उसे तो हमेशा जानवरों से डर लगता था, अब एकदम से उसके डर की वजह मोहब्बत कैसे पैदा हो गई थी। मगर वह मेरी किसी बात का जवाब नहीं देती थी, बस कहती कि अब उसे वहाँ पर रहना अच्छा लगता है। मैं उससे कहती थी कि ठीक है, तुम्हें वहाँ पर रहना अच्छा लगता है तो तुम दिन भर वहाँ पर ही रहा करो, लेकिन रात को वहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। लेकिन वह उसने ठान लिया था कि उसे रात भर यहीं पर रहना था। मेरे पास खामोशी के अलावा और कोई चारा नहीं था, लेकिन इस मामले को मैं तरीके से ही संभालना चाहती थी। मैं देखना चाहती थी कि वहाँ पर वो क्यों रहती है और सुबह को वहाँ से हंसते मुस्कुराते शर्माते हुए क्यों निकलती थी। वहाँ पर तो मर्द नौकर भी थे और मरियम का यहाँ पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मैं उसके साथ ज़्यादा सख्ती से भी पेश नहीं आ सकती थी, क्योंकि वह छोटी सी छोटी बात पर रोना शुरू कर देती थी और मुझे कहती थी कि अगर आज माँ होती तो मुझे इस तरीके से कभी नहीं और मुझे इसकी बात पर मेरा दिल कट कर रह जाता। यही वजह थी कि मैं उससे कुछ नहीं कहती थी। मैं अपने तरीके से देखना चाहती थी कि आखिर वहाँ पर ऐसा क्या है। फिर मुझे वहाँ पर ख्याल आया कि कहीं मेरे चाचा का बेटा तो वहाँ पर उससे नहीं मिलता, वह बातचीत करता हो, क्योंकि वह हमारे सामने तो उससे बातचीत नहीं करता था और मैं जानती थी कि वह मरियम को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। ऐसा भी मुमकिन था कि वह हमारी गैर मौजूदगी में उसे वहाँ पर मिलता हो। अगर ऐसा था तो वह बात भी बिल्कुल गलत थी। मुझे जल्द से जल्द इनकी शादी के लिए कुछ करना था और चाची से शादी के लिए कुछ बात करनी थी, मगर मैं ये सब कुछ पहले अपनी आंखों से देख लेना चाहती थी, उसके बाद ही मैं कुछ कर सकती थी। फिर अगले दिन मैंने फैसला किया कि रात को मैं भी अस्तबल में जाऊंगी। जब मैं वहाँ पर गई तो उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने दरवाजे पर खटखटाया और उसे खोलने की हर कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा किसी भी तरीके से नहीं खुल रहा था। सुबह जब मेरी बहन वहाँ से बाहर आई तो मैंने उससे पूछा कि दरवाज़ा अंदर से क्यों बंद किया था। मैं रात को वहाँ पर आई थी, कितनी देर मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर किसी ने दरवाज़ा अंदर से खोला ही नहीं था। मेरी बात सुनकर मरियम बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और कहने लगी कि मैं सो गई थी, मैं नहीं जानती आप यहाँ पर कब आई। अब मुझे उसकी बात पर गुस्सा आ गया था। तो तुम्हें यहाँ पर सोने पर क्या मसला है, तुम मेरे कमरे में क्यों नहीं सोती हो। उसका एक ही जवाब था कि वहाँ पर उसे सुकून मिलता है। मैं फिर खामोश हो गई। उससे ज़्यादा मैं उसके साथ कुछ और नहीं कर सकती थी, मगर मैंने ये सोच लिया था कि अमन अगर उससे छुप छुप कर मिलता है तो हमें उसकी शादी के बारे में कोई फ़ैसला ले लेना चाहिए। कुछ दिनों से मैं नोट कर रही थी कि मरियम की तबीयत अजीब सी रहने लगी थी, वह बहुत ज़्यादा बेजान और थकी थकी सी लगी थी। मैंने मरियम से बहुत बार पूछा कि क्या मामला है और अगले दिन मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि जब मरियम ने मुझसे ये कहा कि वह पेट से है। कितनी देर तक तो मैं उसे हैरत से देखती रही। मुझे लग रहा था कि वह मजाक कर रही है, एक संगीन सा मजाक, लेकिन उसकी संजीदगी बता रही थी कि वह सच कह रही है। वह वाकई में पेट से थी, तो ये बच्चा फिर किसका है। मैंने मरियम से बहुत बार पूछा, लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब मामला लाड प्यार से बहुत आगे गुजर चुका था। मुझे अब उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और अपने फैसले पर भी पछतावा हो रहा था कि मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, और आ भी गई थी तो मुझे मरियम पर नज़र रखनी चाहिए थी, मगर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अब सोचना यही था कि मैं अब इस गलती का सुझाव कैसे करूं। इसका तो एक ही हल था कि मरियम की अमन के साथ शादी कर दी जाए। मैंने चाची से कहा कि इन दोनों की शादी कराई दी जाए, ऐसा दोनों का एक साथ घर में रहना ठीक नहीं है, लोग बातें बनाएंगे। चाची को भी मेरी बात सही लगी तो उन्होंने कहा,
मैं जल्दी इन दोनों की शादी करा दूंगी। लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा जल्दी करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मरियम की ये बात किसी और को पता चले। इसलिए मैंने चाची पर जोर डालना शुरू कर दिया कि सादगी से ही शादी करा दो और कुछ रिश्तेदारों को ही बुला लो। ज़्यादा लंबे चौड़े चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। चाची ने भी इस बात पर हामी भरी, क्योंकि जब से हम दोनों बहनें चाची के यहाँ पर आए थे तब से पापा ने हमें पलट कर भी नहीं देखा था और ना ही हमसे पूछा था। माँ को तो हमने खो दिया था, लेकिन पापा को भी हमने जीते जी खो दिया था। मैं खुद भी सोच कर पागल हो रही थी कि पापा तो हम पर जान देते थे, अब वे अपनी बीवी की वजह से हम दोनों से कैसे अलग हो सकते हैं। उस औरत ने तो पापा की आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। उन्हें उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता था। मगर जो कुछ करना था मुझे सब कुछ जल्दी ही करना था। जब चाचा ने अमन से शादी की बात की तो अमन ने भी हाँ कर दी, क्योंकि वह तो मरियम को पसंद करता था और वह जल्द से जल्द अपनी ज़िंदगी में उसे लाना चाहता था। जब मैंने भी हाँ कर दी तो मेरे दिल में यह ख्याल हुआ कि कहीं वह बच्चा अमन का तो नहीं है, इसलिए वह जल्दी शादी करने के लिए हामी भर रहा है। मैंने जब मरियम से इस बारे में पूछा तो उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से रहने लगी। मैं उसके रोने पर हैरान लगी थी। उसकी शादी हो रही है और वह जिससे प्यार करती है उसी के साथ उसकी शादी हो रही थी, तो इसमें रोने की क्या बात है। फिर मुझे ख्याल आया कि शायद माँ को मिस कर रही होगी। ऐसे मौके पर जब माँ बाप इंसान के साथ मौजूद ना हो, उनकी गैर मौजूदगी महसूस होती है। उसने जो कुछ किया था मेरी रात की नींद हराम कर दी थी। मैं जल्द से जल्द शादी करवाना चाहती थी और उससे बाहर निकलना चाहती थी कि मेरी बहन की इज्जत का ख्याल था। चाची लाख सही थी, लेकिन वह मरियम की होने वाली सास थी और उसके बारे में अगर ये बात करना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। और मैं अमन से भी इस बारे में सीधे तरीके से बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वह बच्चा किसका है। अगर अमन इस बात से बेखबर होता तो मेरी बहन से शादी करने के लिए हामी नहीं भरता और उसका तो पूरा आने वाला भविष्य ही खराब हो जाता। और मैं अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकती थी। मैं सोच सोच कर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि आखिर वह पेट से हुई कैसे हो सकता है कि वह बंदा उसे बाद में ब्लैकमेल करने लगता। जब से घर में मरियम और अरम की शादी की बात हुई थी तब से मरियम बहुत ज़्यादा बेचैन है और ये बात मुझे परेशान कर रही थी। उसने और किसी के सामने तो नहीं, मेरे सामने आकर कहा कि वह अमन से शादी नहीं कर सकती है। तब मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए और कहा कि खुद पर और मुझ पर रहम खाओ। क्यों तुम हमारी सौतेली माँ की सारी बातों को सच करने पर लगी हुई हो? मुझे बताओ तुम्हें क्या पसंद है और जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है, जो तुम्हें सही रास्ते से भटका रहा है, मुझे बताओ कौन है। मगर वह मुझे कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। इसका मतलब ये था कि वह अपने लुटेरे दिल पर और जान देती थी। अगर यही बात थी तो वह बहुत ही ज़्यादा खतरे में थी। ये उसकी बातों में आकर घर भी छोड़ सकती थी, वह कुछ भी कर सकती थी। मोहब्बत का इस कदर जज्बा है जो इंसान को कुछ भी करा सकता है। उसने मुझे साफ कह दिया था कि वह अमन के साथ शादी नहीं कर सकती। अगर मैंने शादी नहीं रोकी तो अपनी जान भी दे सकती है। और मेरा दिमाग तेज़ी से इस बारे में सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मुझे उस शख्स को ढूंढना चाहिए था और उसके बाद मुझे सिलसिले में उससे बात करनी चाहिए थी और उसे मरियम से दूर रहने के लिए कहना था। शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी और तमाम रिश्तेदारों को भी शादी के बारे में बता दिया था। दूसरी तरफ मरियम की धमकियां, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। क्या करना चाहिए? शादी से पहले की बात है, एक दिन मरियम अस्तबल में गई तो मैं भी उसके पीछे पीछे चल कर गई और इतना फासला रखा कि उसे मेरी मौजूदगी का एहसास ही ना हो। वह सीधा एक कमरे में चली गई। मैं कुछ देर खड़े होकर उसका इंतज़ार करने लगी और जब मैं दरवाजे के पास पहुंची तो अंदर से आती हुई आवाज़ों ने मेरे कदम की जान निकल गई थी। मुझे मेरे तमाम सवालों के जवाब मिल चुके थे। मैं कमरे में चली गई और वहाँ कोई और नहीं, इस घर का नौकर था जिसको मरियम दिल दे बैठी थी और जिसके लिए उसने अपनी इज्जत, अपने वजूद का भी ख्याल नहीं रखा था। और वह शख्स मुझे देखकर घबरा गया था और वहाँ से भागने लगा था। मैंने उसे पकड़कर रोका और उसके चेहरे पर थप्पड़ लगा दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई अपने मालिक के साथ नमक हरामी करते हुए? मैंने उससे कहा कि अगर तुम उसे पसंद करते हो तो उसके साथ शादी कर लो। वह जल्दी से वहाँ से चला गया। मैं मरियम को लेकर घर पर आ गई। कल उसकी शादी थी और मैंने उसे सख्ती से कह दिया था कि तुम्हें यही नौकर मिला था ये सब कुछ करने के लिए। ये बात ठीक थी कि वह देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन था तो एक नौकर। नौकर के साथ मोहब्बत करती है, उसी के साथ शादी करेगी। मैंने तो बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करी, उसके भविष्य के बारे में बताया, लेकिन मैं कुछ भी समझने और सुनने को तैयार नहीं थी। उसने तो एक ही रट लगा रखी थी कि उसे शादी करनी है तो सिर्फ उसी से करनी है। फिर मैंने भी तंग आकर हामी भर ली। मैंने कहा कि तुम्हारी शादी मैं उससे ही करा दूंगी। मगर जब मैं वहाँ पर गई तो वह लड़का वहाँ पर नहीं था। जब मैंने देखा और नौकरों से पूछा कि वह कहाँ पर है तो सबने बताया कि वह छुट्टी लेकर अपने गाँव चला गया है।
इसका मतलब ये था कि ये वहाँ से भाग चुका है। जब मैंने मरियम को आकर के बताया तो वो वहाँ से भाग गया है। उसे डर था कि मैं घरवालों को उसके बारे में बता दूंगी और वहाँ से भाग गया था। मगर वह कहने लगी कि वह मुझे किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। मैं ये देखकर हैरान और परेशान रह गई थी। इसका मतलब था कि वो उसके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगी थी। उसकी शादी थी, पूरे ख़ानदान को उसके बारे में पता था। अगर ये शादी नहीं हुई तो क्या होगा? मैंने मरियम से कहा कि तुम इससे पहले तो तुम ऐसे किसी भी लोग से नहीं मिलती थी, तो अब ये कैसे हुआ? वह बहुत अकेला महसूस करती थी। हर वक्त अकेले ही बैठी जानवरों के पास चली जाया करती थी। उसकी मुलाकात उससे वहीं हुई थी। मीठी मीठी बातें करके मेरी बहन का दिल जीत लिया था। मुझे पूरा साफ साफ पता चल गया था कि इस मुलाजिम ने मेरी बहन का इस्तेमाल किया है। जिसे उसकी अपनी मोहब्बत समझ रही है, वह तो सिर्फ उसकी ख्वाहिश बन गई थी एक हासिल करने की। और उसका राज सबके सामने खुला तो वो मौके से भाग गया था। मगर ये सब मरियम को समझाना बहुत मुश्किल था। वह कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसे यकीन था कि वो उससे सच्ची मोहब्बत करता है और वह ज़रूर आएगा। वह कल का दिन मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। अगर लास्ट टाइम में मरियम शादी के लिए इनकार कर देती तो मेरा क्या होता? मेरी और उसकी इज्जत क्या रह जाती और उसका भविष्य क्या होगा? मैं सोच सोच कर पागल हो रही थी। और आखिरकार उसने शादी के टाइम पर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने कमरे का दरवाज़ा खोल ही नहीं रही थी। चाची ने मुझे कहा कि घर मेहमानों से भरा हुआ है, ऐसे में सब लोगों को शादी के लिए मना कर जाए तो किस कदर की बदनामी और बेइज्जती वाली बात है। चाची के कहने पर मैं शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। शादी के बाद जब सारे मेहमान चले गए तो हमने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मरियम कमरे में मुर्दा हालत में पड़ी थी। उसने खुदकुशी कर ली थी। उसने नींद की गोली बहुत ज़्यादा खा ली थी। सब लोगों के लिए वह अपनी मौत को एक सवाल में छोड़ गई थी। उसकी खुदकुशी के बारे में सब नहीं जानते थे कि उसने ये मौत को गले क्यों लगाया था। जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहता था कि शादी से खुश नहीं थी। हर किसी की अपनी सोच, अपनी बात थी। मगर वह अपने साथ साथ इस राज को भी लेकर गई थी जिसको मैं जानती थी। कोई भी इस राज को जानता नहीं था कि उसका उस नौकर के साथ चक्कर था। वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। ये बात सिर्फ मुझे ही पता थी। मगर मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख था कि उसने हराम मौत को गले लगा लिया था। मेरे लाख समझाने बुझाने पर भी वह किसी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। शायद उसके नसीब में यही लिखा था। और उसके बाद मैंने उसे नौकर को भी कभी अपने घर पर नहीं देखा था। अगर वह वहाँ पर आता भी मुझे उसे नौकरी से निकलवा देना था। ये बात थी कि मैं उनको कभी भी किसी के बारे में कुछ नहीं बता सकती थी। लेकिन उसकी मौत का जितना गम मुझे था उतना किसी को भी नहीं था। अमन उस कितने वक्त तक इस सदमे में रहा था क्योंकि वह मरियम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। मगर कुछ वक्त के बाद उसने दिल में मेरे लिए भी मोहब्बत पैना शुरू हो गई थी। मेरे लिए भी नरम जज्बात पैदा हो गए थे। और अब हमारे पापा को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी थी। हमारे साथ उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मैं सोच रही थी कि काश वे पहले ही ऐसा सोच लेते तो आज मरियम हम लोगों के बीच में रहती और हम हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होते। धन्यवाद दोस्तों।